मैंने कहा था ना तुझे कि अब बस जल्दी से बोलना सीख जा, फिर तू मुझे बता सकता है ना जब भी तुझे कोई तकलीफ है और संपदा क्या कर रही है। जल्दी से बोलना सीख जा, फिर तू और मैं मिलके ढेर सारी बातें करेंगे, ढेर सारे गाने भी गाएंगे साथ में, समझ गया? ये क्या, पिल्लू के कपड़े पे ये हॉस्पिटल का टैग? ये क्या हो सकता है? पिल्लू थोड़ा प्रैंक को आगे लेना। पिल्लू पिल्लू आ गया थोड़ा सा। पिल्लू पिल्लू थोड़ा थोड़ा प्रैंक को आगे लेना। पिल्लू थोड़ा सा प्रैंक को आगे ले। पिल्लू आ गया। हाँ पिल्लू जल्दी कोई आ जाएगा। पिल्लू थोड़ा सा जंप कर। संपदा का डे केयर में किसी और बच्चे को लेके जाना, पिल्लू के पास ही हॉस्पिटल का कपड़ा मिलना, मुझे मुझे सब गड़बड़ लग रहा है। ये संपदा आखिर करना क्या चाहती है, यही तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। भाई एक बात तो साफ है कि संपदा मुझे मल्हार जी के सामने बेवकूफ साबित करना चाहती है, लेकिन आई इस हॉस्पिटल के कपड़े से एक बहुत बड़ा साइन मिला है कि ये संपदा ना कोई बहुत बड़ा गेम खेल रही है और मुझे अपने पिल्लू की बहुत चिंता हो रही है। मुझे तो इस बात की चिंता हो रही है कि संपदा ने आखिर मल्हार को तुम पर नाराज होने पर मजबूर कर ही दिया। कल्याणी देखो कल्याणी, ये सारे लोग ना तुम्हारे और मल्हार के बीच दूरियां पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और इस बात का तुम्हें ध्यान रखना होगा। और देखो कल्याणी, संपदा मोक्ष को हॉस्पिटल ले भी गई होगी, लेकिन मुझे पूरा यकीन है वो मोक्ष को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएगी। तुम थोड़ा ज्यादा ही सोच रही हो कल्याणी। देखो फिलहाल तो तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो ना, ये बालवाड़ी की चिंता छोड़ दो। तुम शायद ठीक कह रही हो आई, मे भी मैं सच में कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। बस इतना ध्यान में रखना कि तुम्हारे और मल्हार के बीच कोई दूरियां ना आए, ठीक है? अब नहीं, पढ़ाई करते करते बनाई है मैंने। तुम्हें जो करना है करो, मुझे क्या। मल्हार जी ऐसा मत करिए ना, अब आप चाहते हैं तो मुझे डांट लीजिए, गुस्सा करिए मुझ पे, पर कम से कम अच्छे से बात तो करिए मेरे साथ। खाना गरम करके टेबल पे रख दिया, जब खाना हो खा लेना। मुझे भूख नहीं है, मैं सोने जा रहा हूँ। हाँ, आप सो जाइए मल्हार जी, क्योंकि मैं तो पूरी रात जाग के पढ़ाई करने वाली हूँ। अभी तो सिर्फ एक ही चैप्टर कंप्लीट किया है, मुझे और 3 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। मैं तो पूरी रात जाग के पढ़ाई करूंगी सिर्फ। आप आराम से सो जाइए, टेंशन मत लीजिए। क्या भाव, कैसी लग रही है मेरी बाइक? क्या भाव? 4 लाख रुपए ऑन कैश करारे नोटों से खरीद के लाया हूं।
जब से खरीदी है ना भाऊ भाई, शपथ मेरे तो पैर ही जमीन पे नहीं लग रहे। मैं क्या सोच रहा था, मैं जब अपनी नई फैक्ट्री का उद्घाटन करूंगा ना, तो अपनी 4 लाख रुपए वाली बाइक पर आऊंगा और हाँ, पीछे मंत्री साहब को बिठाकर लाऊंगा उद्घाटन के लिए। क्या हुआ भाऊ, बुरा लग रहा है? छू कर देखना है। मैं जानता हूं तुम्हारी तो इस बाइक को छूने तक की औकात नहीं है, लेकिन तुम आओ इस बाइक को छुओ। अरे आओ ना भाऊ, अथर बापट का दिल बहुत बड़ा है। आओ ना, आओ ना। मल्हार जी आप इसकी बात इग्नोर करिए। मल्हार जी, और कल सुबह फैक्ट्री के ओपनिंग के साथ साथ सीएम साहब की रैली भी है और मैं यही बाइक लेकर जाऊंगा। जहाँ तुम्हारे पतिदेव भी आने वाले हैं, वहां मुझे मौका मिलेगा उसकी बेइज्जती करने का। आजा मेरी गाड़ी पे बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी पे बैठ जा। लॉन्ग ड्राइव जाएंगे, फुल स्पीड जाएंगे, कहीं ना रुकेंगे हम। गाना बजाना, खाना पीना गाड़ी पे होगा सनम। तुम्हें तो मजा मैं चखाती हूँ अथर पापट, तुम्हारी तो। अरे मल्हार जी की बेइज्जती करने का बहुत शौक है ना तुम्हें अथर? अब मैं भी देखती हूँ कि अपनी बेइज्जती कैसे हैंडल करते हो तुम। अब चीफ मिनिस्टर को लेके जाना इस पिंक बाइक पे राइड पर। हाय माइक, व्हाट्सअप है? और यार पढ़ाई लिखाई गोइंग? एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई इन इंग्लिश इज सेड एजुकेशन। थैंक यू फॉर आस्किंग। अरे बाप रे बाप। माय एजुकेशन गोइंग गुड। मल्हार जी कब तक चलने वाला है ये सब? मल्हार जी देखिए, कल ना मेरा एग्जाम है और अगर आपने मुझसे बात नहीं की ना तो मैं एग्जाम में फेल हो जाऊंगी। यू सी, रोमियो जूलियट, औरंगाबाद। जय हिंद सर। सीएम साहब की रैली के लिए जो आपने पुलिस बाइक मंगवाई थी वो मैंने कल रात को ही पहुंचा दी थी। बाकी ऑफिसर्स भी अपनी पुलिस बाइक पे होंगे सर। बाइक? ठीक है। कल्याणी तुम मर गई। साइलेंसर ठीक करवाया तुमने इसका? पिछली बार बहुत आवाज कर रही थी। हाँ करवा दे। मल्हार जी नहीं, मल्हार जी देखिए, आप इस बाइक का कवर नहीं उठा सकते। क्यों? कवर उठाऊंगा तो तुम फेल हो जाओगी कॉलेज में। मल्हार जी प्लीज मेरी बात सुने ना। मल्हार जी नहीं। मल्हार जी, वो कल अथर ने आपकी इतनी बेइज्जती की थी, वो अपनी बाइक इतनी शो ऑफ कर रहा था आपके सामने, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं उसको सबक सिखाना चाहती थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं उसकी बाइक पूरी की पूरी पिंक पेंट कर दूंगी। मैंने उसकी बाइक समझ के आपकी बाइक पिंक पेंट कर दी। सॉरी। मल्हार जी, आपको कल ही बाइक मंगानी जरूरी थी क्या? अब घर में 2-2 बाइक रहेगी तो कंफ्यूज तो कोई भी हो सकता है, किसी से भी गलती हो सकती है। मेरी गलती है। अब करूं मैं इस लड़की का? माई, योर डॉटर इज सो फनी माई। अरे राणे साहब, आपको सीएम की रैली में जाना है ना, ये बाइक लेकर जाओगे आप? लेकिन अब तो तुम इसको ले जा नहीं पाओगे। लेकिन राणे साहब, मैं मदद कर सकता हूँ तुम्हारी। मेरे पास बाइक है, पर वो तो इम्पोर्टेड बाइक है, वो मैं कैसे दूं? लेकिन मैंने तुम्हें बताया ना, अथर बापट का दिल कितना बड़ा है। एक बार हाथ जोड़कर मेरे सामने भीख मांगिए ना कि प्लीज अथर्व मुझे अपनी बाइक दे दो, तो
तो मैं इस बारे में सोच सकता हूँ। करो करो, इतना मुश्किल भी नहीं है, दिल पर करो। मल्हार जाने दो ना, तुम जानते हो ना कल्याणी कैसी है। और तुम भगवान जब अक्ल बांट रहे थे तब तुम चांदनी लेके गई थी क्या? आई, एक मिनट। ये लीजिए मल्हार जी, सजा दीजिए मुझे, पनिशमेंट दीजिए मुझे। मैंने आपकी बाइक पूरी पिंक पेंट कर दी ना, अब आप मुझे पूरा पिंक पेंट कर दीजिए। गलती की है तो पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए ना। लीजिए। वाह, पहले गलती करो फिर सजा मांगो। कल्याणी तुम कुछ करने से पहले सोचती नहीं हो क्या? मल्हार जी लीजिए। मिलनी तो चाहिए। आई शपथ, पवार साहब ये वीडियो तो वायरल होने वाला है। गुस्से में टमाटर जैसे लाल होकर एक पति ने अपनी पत्नी को रंगा गुलाबी रंग। रंग दे तुमोए पेरुआ, राणे की दिल से है दुआ, रंग दे तुमोए पेरुआ। जाऊंगा तो मैं इसी बाइक पे। नहीं मल्हार जी देखिए, अब आप मेरी गलती की वजह से अपनी बेइज्जती मत करवाइए मल्हार जी। मल्हार जी ये मेरी गलती है। मल्हार जी रुक जाइए। मल्हार जी रुक जाओ मल्हार। मल्हार जी रुक जाओ। मल्हार जी प्लीज 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 मल्हार जी मैं आपकी बेइज्जती होते हुए नहीं देख सकती। बेइज्जती होते हुए देख नहीं सकती तो बेइज्जती करने पे तुली क्यों हो कल्याणी? वैसे भी पढ़ाई लिखाई ना करके तुमने मेरा वादा तो झूठा साबित कर दिया ना। उसके सामने ये बेइज्जती तो बहुत छोटी है। बैठो पवार। जी सर। बाय भाऊ, बाय। क्या भाई, तुम्हारी बेटी ने सिंघम राणे को कार्टून राणे बना दिया।